शिवानी यस मैम थोडं पुढे घे बस बस इधर घुमा मैंने पहले ही कर दिया तुम्हारा ऑडियो आ जाएगा भी आमगी रे भाई बॅगमध्ये 25 आहे हां माहिती होती Please assemble and we'll start this fire. Please, entire family, please come. Yeah, after this special day, come. Everybody come to the recording. अभी आ जाओ आजू बाजू यार, बोलना पड़ेगा, इन्वाइट करना पड़ेगा पर्सनली आके सबको. हेलो हाय राजू सब आगे देखो यार आसपास आ जाओ यार आ जाओ निखिल आ जाओ इंद्रो प्रेस इंद्रो आ जाओ कभी ऊपर खड़े हो जाओ कुछ लोग प्लीज कुछ लोग ऊपर खड़े हो जाओ मेरा चश्मे नहीं मेरा बेटा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा अब उनसे बहुत एक तो अनुपमा शो में हम
हमें मतलब बाय गॉड ग्रेस बहुत कुछ दिया, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत आई थिंक लकी है शो का जो इस हाइट्स पे गया, जो हमको ट्रेंड बन गया ऑल ओवर इंडिया। बट हमारे और मेरी और पूरी टीम के लिए एक इतनी सौभाग्य की बात है कि अरविंद जी, जिनको मैं बोलता हूँ कर्म योगी, जिनके मैं कहता हूँ साथ बैठ जाओ ना तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइफ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अरविंद जी। तो मैं इनको हमेशा कर्म योगी बोलता हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि जब भी वो आते हैं, बात करते हैं, आई कॉल हिम यंग मैन, बिकॉज ऑलवेज हैव टू गो, ऑलवेज एक्ट, मतलब ये करना है राजेश जी, वो करना है, सेट पे पॉजिटिव माहौल, सबको इंस्पायर करो। और आज भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे यंगेस्ट, मोस्ट एनर्जी, और मुझे और काम हो, मुझे और काम हो। तो सर थैंक यू सो मच। एंड वो कहते हैं behind every successful man there is a woman, and now there are 2 here and so many other more. बट जैसी जी ने हमेशा हमेशा इतनी बहुत बड़ा जो एक साथ दिया है वो जैसी जी का है। सो इक्वली दिस अवार्ड इज फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स टैलेंट रन्स इन योर फैमिली। वंदना जी है, वंदना जी डॉटर, एवरीबडी नोज हर, एंड विद ऑल द चिल्ड्रन आर देयर, एंड शी हैड शॉट वन वेरी नाइस वीडियो। वंदना जी डॉटर और अरविंद जी, आज आपने वीडियो दिखाया था, हम लोग बापू जी का सूट सेट कर रहे थे, क्या शूट होगा इनिशियल फर्स्ट एपिसोड में। सो वंदना जी डॉटर, बेटा व्हाट्स योर नेम, राधिका हैड शॉट दैट, सो सी द अमेजिंग एनिमल सन इज या शी इज देयर। सो नाइस कि आज फैमिली भी है, एंड आई थिंक एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो आपको वो हाइट्स पे लेके जाता है। जैसा हमेशा कहते हैं कि भगवान का साथ हो, ऊपर वाले का साथ हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो और फैमिली का सपोर्ट हो, तभी आप ये अचीव कर सकते हैं। And really honored to have the entire family here from Anupama team. So we'll start with a small facilitation. Just get a shot. मैं चाहता हूँ रूपाली आप आइए ऊपर। चाहूंगा अलका जी, सचिन जी और उमेश जी बुकेज दें, एंड द एमसी को दें। जो हमारी शो के प्रोड्यूसर है दीपा शाही जी, मम्मी ने ये भेजा है आपके लिए कि
कहा कि इतना बड़ा हमारे लिए ये सौभाग्य है, भगवान की कृपा है कि पद्मश्री अरविंद वैद्य जी, कर्मयोगी इज देयर हमारे सेट को ब्लेस करने के लिए। आर बाबू जी, अनुपमा बाबू जी इज देयर एंड सर ऐसी ब्लेसिंग दीजिए, यू नो वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे सेट पे बहुत मोटिवेट करते हो सबको। एक बात और मेरे लिए बहुत इमोशनल है, जो मुझे मॉम रिमाइंड करी थी दीपा शाही जी, कि उनके पिताजी मेरे नाना जी को भी प्रेसिडेंट से मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1981 में। तो हमारे परिवार में अभी 2 लोग हैं, एक मेरे नाना जी दादा साहेब मिला 81 में एंड पद्मश्री अरविंद वैद्य जी। तो फीलिंग सो प्राउड। मॉम कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट उन्होंने बोला ये बात आप अरविंद जी को पर्सनली बोलना कि हमारे परिवार में भी 2 लोग हैं उनको राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला, 2 दादाजी। एक चीज मैं जयश्री जी के बारे में बताना चाहूंगा, एवरी डे जयश्री जी का मुझे मैसेज आता है अनुपमा के एपिसोड को लेकर, कुछ भी हो जाए, और इतने प्यार से, क्रिटिकल भी बहुत है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, बट आई लुक फॉरवर्ड। मेरा एवरी डे का वो है कि जब जयश्री जी का कब मुझे वो मैसेज आएगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इसमें ऐसा क्यों है, अरे ये बहुत खींच रहा है, ये बोरिंग लग रहा है। हर एपिसोड ना इतने प्यार से वो देखते हो, और यही ब्लेसिंग और प्यार है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स वंदना जी, celebrated artist, you are there and thank you for coming on the set again and I would like ये आ रहा रिकॉर्ड हो प्रोडक्शन में फिर जब कई साल पहले विवेक जी का फोन आया था और मुझे कहा गया था कि एक नई सीरियल पहले आप करेंगे तो मिल जाएंगे। मैं पहली बार उनसे मिलने गया, जैसे उनके ऑफिस में गया तो मेरे फेवरेट एक्टर के बहुत सारे फोटो देखे, तो मैंने पूछा ये यहाँ कैसे, तब पता चला कि पी जयराज जी, वॉज नोन पी जयराज जी, और मैं तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे हातिम टाइम बहुत याद था, उनकी फिल्म बहुत चली थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी फिल्में हैं। तब पता नहीं था कि यानी जब बच्चा था कि ऐसे एक्टर्स को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है वगैरह वगैरह, बट आई वॉज अ स्मॉल बॉय। और अचानक यहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे नाना थे। अंदर तय हो गया कि मैं रोल कर रहा हूँ। वहीं अनुपमा मुझे मिली, मैंने रूपा ली। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बाबू में क्या है? आई वॉज लिटिल बिट वरीड। एक सेकंड के लिए मेरे दिल में, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने सारा भी वर्सेस सारा भी किया था, उसमें तो अलग ही था। तो मेरे सामने तो वही आई, ये लेकिन बाद में ये यही ऐसा हुआ। तो मेरी फर्स्ट शॉट उनके साथ मेरा था, यहाँ नहीं वो, और वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। मैंने इनसे सिर्फ तय किया था कि मुझे रात को 12 ऐसे मत ओवरटाइम मत करवाना, वो मुझे। और दूसरा मैंने कहा था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना शूट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सेट यही बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। वैसे बेसिकली तो बात कोई थी नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पश्चात और एक बात मुझे दी, ढेर सारा प्यार। और टेल यू बहुत अच्छे पैसे तो आपको होते हैं, 23 तारीख को आ ही जाते हैं।
मैं तो मजाक में कहता हूँ कि ऐसा करता हूँ ना कि तो मैं यार ठीक करूँ 20 तारीख याद रखूँ ऐसे ना कह रहे थे 20 तारीख आ गया ना चलो तो हल करते हैं। जैसे मैं भी मुझे वो वैसे ने कहा था कि आपको बच्चा कभी कभी आता है तो भगवान का नाम लीजिए। मैं कहता था जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो गड़बड़ क्या होती थी बोलने में जैसे तो जैसे के आगे कृष्ण बोला ही नहीं जाता। तो मुझे कहा ये ठीक है फिर जैसी बोलता तो मुझे हंसी आ जाती है। लास्ट फॉर 6 years से जब भी जाता हूँ कहीं बापूजी 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 या तो बापूजी बापूजी मैं उन्हें ठीक करवाता हूँ बापूजी। अभी मैं दिल्ली गया था तो वहाँ सभी लोग मैंने जहाँ अशोका होटल में हमें ठहराया गया था वहाँ के जो कर्मचारी थे वो सब आकर मेरे साथ फोटो ले रहे थे। अच्छा ये लग रहा था कि और भी बहुत सारे पद्मश्री थे पद्म भूषण थे पद्म विभूषण थे उनके साथ फोटो खींचने कोई नहीं जा रहा था मेरे साथ फोटो समझाया कि भाई तो रोज दिखाई देता है इसलिए वो ऐसा हो। बट आई विल जहाँ जाऊँ बापूजी बापूजी थोड़ा सा आगे जाके मुझे अनुपमा के बापूजी तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँ तो बहुत कम पड़ेगा। बहुत सारे मुझे मेरे साथ जो आपने फिल्म के दिए उमेश जी भाई सभी 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 जी सभी से बहुत मैंने अखिलेश जी को पूछा देना था मुझे उन्होंने सबका नाम दे दो भाई नाम लगा के मैं कपड़े का ये बनाया था और वो सबको दिया था और मैंने नोटिफाई किया। सबको नाम से तो नहीं पहचानता मैं लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं वहाँ करता हूँ तो वहाँ से 3 मिनट हो लेकिन मुझे 3 मिनट में मैं कभी रूम पर गया ही नहीं। जैसे गाड़ी में से उतरता हूँ तो सबसे पहले सब वो आते हैं और मैं उनको एक ही सेंटेंस रोज बोलता हूँ नहीं मेरे पास कुछ नहीं है जाओ रूपाली के पास जाओ मेरे पास कुछ नहीं है रूपाली के पास जाओ और वो चले जाते हैं। फिर एक 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 लोग आते हाँ हाँ अच्छा मेरे लिए क्या लाए ऐसा भी होता है उसमें उत्तर आता हूँ उसमें तो ढेर सारा प्यार आता है लेकिन हैप्पी सो हैप्पी कैसे हम मिले वैसे हम पहले मिले थे इससे पहले हम मिले थे लेकिन मुझे पता नहीं था। हमारा एक दोस्त है मेरे शो में काम करता था रवि दुबे तो उनके घर उसने बुलाया था हाँ तो हम दोनों मिले थे तो उन्होंने पहचान कराया थे दादाजी ये राजन जी। अब मुझे पता नहीं मैंने कहा अच्छा राजन कैसे हो बस इतना ही किया आई डोंट नो हु इज ही व्हाट इज ही। लेकिन एक बात बताऊँ जब आपके यहाँ से न्योता आया और वो पता चला तो सबसे पहला फ़ोन मुझे हमारे पशु भैया का पशु राजेंद्र चावला का आया था वो मेरे उसमें पशु का रोल करता था। बोले लोग से नो ये बहुत अच्छे लोग हैं राजन के लोग थे राजन विवेक और आदित्य तो तीनों अच्छे हैं पूरा फैमिली अच्छा है बहुत अच्छा है। दादाजी आपको घर जैसा लगेगा अब लगता है उन्होंने कम कहा बहुत सारा है थैंक यू मैं की बात आई थी हम बाहर बैठे खाना खाने का
लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये और 15 साल चले, ताकि मैं 100 साल का हूँ और मैं बापू जी का रोल करता हूँ। हम अभी मुरारी बापू ने हमें बुलाया था, उन्होंने भी नेशनल अवार्ड दिया था। जब मुझे बुलाया था ऊपर, शबाना आजमी जी, बहुत सारे अलग अलग लोग, जब गया तो मैंने कहा उनको एक इंग्लिश में कोई कहा, हम नाटक वाले हैं, प्रेक्षकों को देख के ही अच्छा लगता है, तो आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरे इस अचीवमेंट में अगर कोई भागीदार हो तो सबसे पहले तो प्रेक्षक हो, मेरे गुरु जी, मेरे खास दोस्त गुरु जी, और नॉट द लीस्ट मेरी पत्नी। और जब मैंने पहली बार सबके सामने सबकी हाजिरी में एक बात कही थी, तो आज रिपीट करता हूँ, आई लव यू। पता है विंग beneath the wings बोलते हैं ना, जो एक behind every successful man there is a woman। तो उन यार नीचे दिखा दो। हाँ, थोड़ा साइड पे कर। आई लव यू बोले ब्रो, आई लव यू लगना अनुपमा की इतने घर जैसी लगती है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी और की सेट में गई हूँ। ये सब लोग अच्छे लगते हैं, सबका काम अच्छा लगता है, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। तो ऐसा ही शो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। Vandana ji, as a family, must, because we learn so much what you have known Arvind ji as a father, और हमारे भी बापू जी, but आप बताइए। एक्चुअली 6 साल से अनुपमा नंबर 1 पे है, इतना अच्छा शो है। उससे पहले बाबा थिएटर ज़्यादा करते थे, तो गुजराती थिएटर में बहुत टूरिंग होता था, क्योंकि शोज़ भी 200-300 और 3-3 महीने अमेरिका, फिर 15 to 20 डेज़ यूके, तो ये सारा बहुत होता था। तो हम लोगों को लगता था, मुझे, मेरे भाई को, बच्चों को, कि बाबा इतना टूरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 20 आवर्स का ट्रैवल होता था। ऑफकोर्स 6-7 घंटे के बाद उनको फ्लाइट की टिकट्स देते थे, बट उनको अच्छा नहीं लगता था कि बाकी पूरी टीम ट्रैवल करके आ रही है बाय रोड एंड मैं फ्लाई करके जाता हूँ। सो वी टोल्ड हिम कि यू नो डोंट डू दिस, अभी आप थोड़ा थिएटर से ब्रेक लीजिए एंड टेलीविज़न कीजिए। सो ही सेड ओके फाइन, लेट्स सी कि क्या आ रहा है। एक शो का आया, पर लोग अच्छे नहीं थे, बिकॉज मैं भी इतने साल से काम कर रही हूँ तो जानती हूँ लोगों को भी। तो हमने सोचा कि बाबा इस एज में आई थिंक यू नो यू नीड अ गुड प्रोडक्शन हाउस। राजन जी का नाम तो पहले से ही सुना था, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स, बेस्ट पर्सन, एंड वी ऑल्सो हैड वर्क टुगेदर years बैक। तो ही वॉज माई डायरेक्टर तब। सो थोड़ा वो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, उस तरह से कि भाई बाबा वॉज यूज टू वर्किंग विद JD एंड विपुल, तो सोचा कि ऐसा कोई अच्छा आए तो बाबा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तभी राजन जी के यहाँ से आया एंड व्हेन एवरीथिंग फेल इन प्लेस, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, यू हैव टू डू दिस। एंड तब बाबा को ऐसे था कि हाँ भाई, कि 8-10 दिन का शूटिंग हो जाए तो भी बहुत है। पता चला कि 20-20 दिन शूटिंग कर रहे बाबा, 25 दिन
think about him. He's 85. Though he doesn't look like, he's like, yeah, he's 30 plus 55 years of experience. So जब शूटिंग में जाना होता है तो ही सुपर एक्साइटेड, अरे मेरी शूटिंग है, मुझे जाना है, ये वो करके. एक्चुअली एवरी डे का रूटीन सेम है. निकलना, हमको फ़ोन करना, क्या कर रहे हो, तुम्हारा शूटिंग है क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से बात करना, मम्मी को बोलना चलो बाय, ये वो, पहुंचना, हलो मी पोचलो, ट्रॅफिक होता नाही, लगेच भेटले, आत्ता हे आले ते आले, पहिली ती पुत्री आली, त्यांना मी सांगितलं नाही, सेम थिंग एव्हरी डे. बट ही इज सो एक्साइटेड, एव्हरी डे इज अ न्यू डे फॉर हिम. आफ्टर ही कम्स होम, एक्चुअली हम लोग थक जाते हैं 12 घंटे की ड्यूटी के बाद, एंड वी फील कि यार ट्रैफिक में ये वो. बट व्हेन आई कॉल हिम कि आज मैं जल्दी आ गई हूँ, मम्मी को भी बुला लिया है, आ जाओ, आई स्टे वेरी नियर, ही इमीडिएटली कम्स होम, हाँ मैं आता हूँ. बोले वो थकान बदलान कुछ नहीं होता, एंड एक्साइटमेंट में आज ये हुआ, आज ये सीन किया, अरे सुनना आज तो ये सीन किया हमने, और मैंने ने अनुपमा ने वन शॉट में एक सीन था, ओ माय गॉड, हम दोनों की आंख में जो आंसू आए हैं, ये वो, मतलब he will go on and on. I feel that is what is very important for so much, इतने साल से जो काम कर रहे हैं उसके लिए आई थिंक ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है. एंड यही इम्बाइब हम करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं तो इनकी 5% भी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो. द काइंड ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज़ डन, एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मर ही इज़, I'm just 5% of what he's doing. And there's so much to learn from him. And most important, my mother. She's the backbone of our family. She is the strength of the family. And पहले तो जॉब करते थे तो भी ये सब करते थे, बाबा का शूटिंग का ध्यान रखना, सब कुछ. एंड अब उसके बाद भी ध्यान को. So I am blessed. मैं वैद्यस की बेटी हूँ. एंड थैंक यू सो मच राजन जी एंड एवरीवन, विवेक जी, कि ये आपने मतलब हमको पद्मश्री से ये कम नहीं है हमारे लिए. राजन साई प्रोडक्शंस, ये आप लोगों का, ये बाबा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पद्मश्री. Thank you so much. Thank you very much. I would like वंदना जी के बच्चे, अर्बन जी के ग्रैंड चिल्ड्रन, दो, यश एंड राधिका, वेरी टैलेंटेड. ही इज अ क्रिकेट कमेंटेटर एंड डायरेक्टर. आई हैव सीन अ वर्क. आई टोल्ड ना, बापू जी का पहले एक वॉक शूट करना था, वन शॉट में शूट किया, तो मैंने को पहले बोला ये कोई डायरेक्टर ही कर सकता है. एंड देन आई सी वेरी टैलेंटेड, मस्ट से. Okay, so I'll just say a couple of things. First is otherwise 85-year-olds बहुत होते हैं, और उनसे मैं ये सुनता हूँ कि आज बस पीठ दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन बाबा है 85 and he always just looks forward for the next day because of you all and the contribution that you all have had in his life. एंड जो भी ईयर्स एक 80 के बाद जितने भी आदमी के ऐड होते हैं वो ऑल बोनस होते हैं. एंड वी नो कि जिस तरह बाबा एवरी डे लुक फॉरवर्ड करते हैं, उन्होंने 100 की बात की है, सेंचुरी तो मारने ही वाले हैं नाना जी. यस. एंड सेकेंड एंड फाइनली कि एज अ ग्रैंडसन फ्रॉम राधिका एंड माई सेल्फ, कि एक फैमिली में जब ऐसी अचीवमेंट होती है तो यू ऑलवेज लुक अप टू योर एल्डर्स. बट जब ऐसी अचीवमेंट होती है, मैं कभी थरथरा रहा हूँ बोलते हुए, वैसे मैं कमेंट्री और माइक बड़े कॉन्फिडेंटली पकड़ता हूँ, लेकिन आज पहली बार थोड़ा श्योर हो रहा हूँ. बाबा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फ्रॉम एवरीवन. वी आर वेरी वेरी प्राउड, वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे ग्रैंडफादर हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट हो. एंड आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन बाबा के लाइफ में इम्पेकेबल है, और इनकी लाइफ में तो है ही, हमारे लाइफ में भी एकदम अनबिलीवेबल है. तो आई ब्लेस यू बोथ, आई गॉड ब्लेस एंड प्रे टू गॉड कि आप लोग ऐसे ही खुश रहो एंड ऐसे ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देते रहो. एंड वी लव यू बाबा. यस. So now we'll do the Hi, I am Radhika. I am Mama's granddaughter. Yeah, it's just Baba जब भी घर आते हैं after long days of shoot, as Mom said, he is so excited. He is absolutely so excited to sit down and talk to us and debrief. And
Actually, there's this one person, Baba talks about prem a lot. And I am telling you, मैंने काफ़ी टाइम से अनुपमा देखा नहीं है. So one day I sat and I was like, is this prem? Is this prem? And I shut me up and I was like, रुको, मैं बताऊंगी. Then 5 minutes later, you came on screen and I was just like, that's prem. And Baba's like, हाँ, मैं इसी के साथ जाता हूँ. He's nice, he's a cute boy. And I'm telling you, Baba has so many stories about so many people on this set. Someday, like mom said, कि घर आते हैं, he tells about how he, shot a really wonderful scene with you. Or back then, some of the olden days where at the start of the show they had some really good moments, and he's just always talking so positively about what's happening, and he's the most enthusiastic person you will meet. He does not act 85. Sometimes we have to tell him कि बाबा आप 85 years के हो, थोड़ा you need to act your own age, but Baba is so enthusiastic and happy to just be a part of everything. You ask him, चलो dinner करने जाते हैं, let's go. Ask him, I asked him, चलो bowling करने चलोगे? He said, हाँ, चलेंगे. So there is no limit. Any physical activity, any sitting down, Gana, karaoke, he is the first one to say, yes, let's go. And honestly, it's so inspiring. Even as 25, 30-year-olds and much more, we have so much to learn from an 85-year-old man, that we can still be young at the ripe age of 85 and still realize that there's so much life to live. And Baba, sorry थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हो गया. बहुत ज़्यादा बार 85 बोलते हैं. और एक बात कहना भूल गई कि जब मेरी बर्थडे के दिन जनरली मैं छुट्टी लेता हूँ, और ऐसा होता है कि जनरली हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. हम सब लोग या तो वंदना के यहाँ, ज़्यादातर मेरे घर में सब मिलते हैं, और फरमाइश इनकी ये होती है कि खाना आज मैं बनाऊँ. हाँ बिल्कुल. यानी मुझे कभी कभी सवाल उठता है मेरे मन में कि मैं एक्टर हूँ या रसोइया हूँ. फिर ये लोग कहते हैं कि आप दोनों. एनीवे, खाना भी मैं अच्छा बनाता हूँ, मेरी वाइफ को भी मैं अच्छा बनाता हूँ. आज शादी को 60 साल हो गए, इसको बहुत सारी बातें उसको पता नहीं है. या तो ऐसा हो सकता है कि शी में भी ऑल्सो गुड एक्ट्रेस, तो वो उसको सब पता है फिर भी बताती है कि मुझे कुछ पता नहीं. ये मुखी को रोज मैं बोलता हूँ, आज मैं पैसे दूंगा यार, आज बोलना मत है, फोन मत करना. भीम को बोलता हूँ यार घर फोन मत करना मेरा. थैंक यू. अरविंद जी, ये आप कुक भी अच्छे हैं. आपको लगता है अनुपमा ने किससे सीखा है? आपको कुछ सीखा है? Now we'll do the cake cutting. मैं इसका समझ गया तुम्हारे से बाइट करूँ. नहीं चाहिए. क्या हो गया? ये बार क्या नहीं लगूँगा. एक दिन में आता हूँ, मैं कमाल करके जाऊँगा. काम करो नहीं, बहुत कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता. बहुत पैसा भाई साइड ब्लैक टी शर्ट. जूनियर आर्टिस्ट दिख मत आना प्लीज.
बता दो, मुझे बस बता दो। भाई वाली बिग वाली मिल गया। वो बंद कर, नहीं तेरा शटर बंद कर दूँगा। नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है। पीछे भी दिख रहे हैं ना सब खरीद लो। पूरा फील भी नहीं आ अरे कैमरा खाली जाओ सुनील भारती। ए भाई ये लाइट मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बाद में मेरा लाइट भी काम कर रहा है। आइए आइए आइए। एक बार सब देख लो। कहाँ पे? ओ सुनील भारती नहीं मानेगा कि तू ओ माय गॉड। देखो कैमरा में ऊपर चलो। एकदम खिड़की खोल कर तो खिड़की बंद करो ना। वो नहीं वो घूम में आया ना भाई, देख ले अरे चेक कर। चलो खाना खाता है। अरे तू आया तो हटना, मैं टेंशन में लगा दूँगा। लुक लुक बाबू जी अपना वाला कैमरा सामने है। काम करी आपको जरा चलो जनता भाई जनता भाई जनता भाई